गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम पाठ 4 सांवले सपनों की याद कर रहे हैं। कल हमने इसका लेखक परिचय और पाठ पढ़ा। आज आगे पढ़ते हैं इसी पाठ को। उन जैसा वर्णवाचक शायद ही कोई हुआ हो, लेकिन एकांत क्षणों में सालिम अली बिना दूरबीन भी देखे गए हैं। दूर छिती तक फैली जमीन और झुके आसमान को छूने वाली उनकी नज़रों में कुछ वैसा ही जादू था जो प्रकृति को अपने घेरे में बांध लेता है कि सालिम अली को कभी कभी बिना दूरबीन के भी देखा गया। सालिम अली उन लोगों में से थे जो प्रकृति के प्रभाव में आने की बजाय प्रकृति को अपने प्रभाव में लाने के कायल होते हैं। उनके लिए प्रकृति में हर तरह एक हंसती खेलती रहस्य भरी दुनिया पसरी थी। यह दुनिया उन्होंने बड़ी मेहनत से अपने लिए गढ़ी थी। इसके गढ़ने में उनकी जीवन साथी तहमीना ने काफ़ी मदद पहुंचाई थी। तहमीना स्कूलों के दिनों में ही उनकी सहपाठी रही थी। अपने लंबे रोमांचकारी जीवन में ढेर सारे अनुभवों के मालिक सालिम अली एक दिन केरल की साइलेंट वैली को रेगिस्तानी हवा के झोंकों से बचाने का अनुरोध लेकर चौधरी चरण सिंह से मिले थे। वे प्रधानमंत्री थे कि एक बार वो साइलेंट वैली को रेगिस्तान की हवा के झोंकों से बचाने के लिए प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह से मिले थे। चौधरी साहब गांव की मिट्टी पर पड़ने वाली पानी की पहली बूंद का असर जानने वाले नेता थे। पर्यावरण का संभावित खतरों का जो चित्र सालिम अली ने उनके सामने रखा, उससे उनकी आंखें नम हो गई कि जिस सालिम अली ने जो पर्यावरण से संभावित जो खतरे बताए, उनसे चौधरी चरण सिंह थे, उनकी आंखें नम हो गई। आज सालिम अली नहीं है, चौधरी साहब भी नहीं है। कौन बचा है जो अब सौंधी माटी पर उगी फसलों के बीच एक नए भारत की नींव रखने का संकल्प लेगा? कौन बचा है जो अब हिमालय और लद्दाख की बर्फीली ज़मीनों पर जीने वाले पक्षियों की वकालत करेगा? सदी 100 साल कायल मान्यता वाला पसरी फैली गढ़ी बनाई प्रतिरूप प्रतिबिंब यायावरी घुमक्कड़ भ्रमणशील घुमंतु सुरांग खोज सौंधी माटी मिट्टी की खुशबू रंगे नशे जामा परिधान। आगे सालिम अली ने अपने आत्मकथा का नाम रखा था फॉल ऑफ द स्पैरो। मुझे याद आ गया T.H. लॉरेंस की मौत के बाद लोग ने उनकी पत्नी फ्रीडा लॉरेंस से अनुरोध किया कि वह अपने पति के बारे में कुछ लिखे। फ्रीडा चाहती तो ढेर सारी बातें लॉरेंस के बारे में लिख सकती थी, लेकिन उसने कहा मेरे लिए लॉरेंस के बारे में कुछ लिखना असंभव सा है। मुझे महसूस होता है मेरी छत पर बैठने वाली गोरैया लॉरेंस के बारे में कुछ ढेर सारी बातें जानती है, मुझसे भी ज़्यादा जानती है। वो सचमुच इतना खुला और सादा दिल आदमी था। मुमकिन है लॉरेंस मेरी रगों में मेरी हड्डियों में समाया हो, लेकिन मेरे लिए कितना कठिन है उनके बारे में अपने अनुभवों को शब्दों का जामा पहनाना। मुझे यकीन है मेरी छत पर बैठी गोरैया उसके बारे में और हम दोनों के बारे में मुझसे ज़्यादा जानकारी रखती होगी। तो यहाँ पर लॉरेंस के बारे में उनकी पत्नी कहती हैं कि मुझसे ज़्यादा जो छत पर जो एक गोरैया बैठी रहती है उसको उनके बारे में पता होगा। जटिल प्राणियों के लिए सालिम अली हमेशा एक पहेली रहेंगे। बचपन के दिनों में उनकी एयरगन से घायल होकर गिरने वाली नीले कंठ की वह गोरैया सारी जिंदगी उन्हें खोज के नए रास्तों पर ले जाती रही। जिंदगी की ऊंचाई में उनका विश्वास एक क्षण के लिए भी डिगा नहीं। वो लॉरेंस की तरह नैसर्गिक जिंदगी का प्रतिरूप बन गए थे। सालिम अली प्रकृति की दुनिया में एक टापू बनने की बजाय अथाह सागर बनकर उभरे थे। लोग उनके भ्रमणशील स्वभाव और उनकी यायावरी से परिचित थे। उन्हें महसूस होता है कि वो आज भी पक्षियों की सुराग में ही निकले हैं और बस अभी गले में लंबी दूरबीन लटकाए अपनी खोजपूर्ण नतीजों के साथ लौट आएंगे। जब तक वो नहीं लौटते, क्या उन्हें गया हुआ मान लिया जाए? मेरी आंखें नम है सालिम अली, तुम लौटोगे ना? तो इसके बारे में कह रहे हैं कि लॉरेंस जो दुनिया से सालिम अली है जो दुनिया से चले गए हैं, कि उनके बारे में ऐसा लगता है कि वो दुनिया का एक टापू नहीं बने बल्कि एक सागर की तरह
बने और उनके जो भ्रमणशील स्वभाव था और यायावरी जो घुमक्कड़ से परिचित, घुमक्कड़ी स्वभाव था उनसे ऐसा लगता है कि वो भी कहीं गए नहीं है, बल्कि एक दूरबीन टांग कर अभी दोबारा से कहीं भी कभी भी आ जाएंगे। तो ये चैप्टर खत्म हो गया बेटा। प्रतिरूप, प्रतिबिंब, यायावरी, घुमक्कड़, भ्रमणशील, घुमंतु, सुराग, खोज, नैसर्गिक, प्राकृतिक। तो ये शब्दार्थ तो आपको करने हैं, कल हम इसके प्रश्न उत्तर करेंगे। थैंक यू।